हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी संस्कृत की पाठशाला में अपनी पाठ्य पुस्तक शेम उसी के 5वें पाठ है 5वां पाठ जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। जननी माने होता है माता, तुल्य माने समान, वत्सला माने प्रेम करने वाली, यानी माता के समान प्रेम करने वाली। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे माता के समान प्रेम करने वाली कौन होती है? गाय, क्योंकि गाय को भी हम देश में क्या माना जाता है? माता ही माना जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारे इस पाठ में क्या है। इस पाठ में हमें बताया गया है कि एक किसान होता है, उसके पास में क्या होता है, 2 बैल होते हैं। तो उनसे वो क्या करता है, खेतों को जोतने का काम करता है। क्योंकि पहले क्या होता था, मशीनें नहीं थी, हलों से खेतों की जुताई की जाती थी। तो उनमें से क्या होता है, तो हल जोतने के लिए 2 बैलों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो किसान के पास जो बैल थे, उसमें क्या था, एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। वह भार को ढोने में या ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। लेकिन जो किसान था वो क्या था, उसे ज़बरदस्ती मेहनत परिश्रम करवाता था। तो एक दिन क्या होता है, वो खेत में जो हल जोत रहा होता है तो उससे चला नहीं जाता, और किसान क्या करता है, उसको कष्ट देता है परिश्रम, तो एकदम से वो खेत में ही गिर जाता है। और फिर क्रोधित किसान को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। तो क्या करता है, उसको बहुत बार उठाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वह बैल नहीं उठता है। तो फिर क्या होता है, जो सुरभि गाय होती है, जो इंद्र के पास में है, सुरभि गाय जो है, वो है, उसको देख करके उसको क्या होता है, रोना आ जाता है। वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि बैल जो है वो क्या है, गाय का ही पुत्र, उन्हीं की संतान है। तो उसको अपने पुत्र को इस तरह से दुख में देख करके, वो जैसे माता अपने पुत्र को देख करके दुखी होती है, उसी तरह से वो जो सुरभि गाय होती है वो भी उनको देख करके दुखी होती है और वो रोती है। तो इस तरह से क्या है बच्चों, इस पाठ में हमें बताया गया। तो चलिए हम देखते हैं इसको। पहले देखिए, कश्चित कृषक है, कश्चित माने कोई किसान, बलिवर्धाभ्याम, बलिवर्धाभ्याम माने होता है 2 बैलों से, क्षेत्र कर्षणम, खेत को जोतने का कार्य कुर्वन्ती आसीन करता था। यानी कोई किसान दोनों बैलों से खेत जोतने का काम करता था। तयो बलिवर्धयो, तयो माने उन दोनों बैलों में एक कैसा था, शरीर, शरीर में तृतीय विभक्ति लगी हुई है बच्चों। शरीर से क्या है, दुर्बल है, दुर्बल है माने कमजोर। जवेन गंतुम शक्ति आसीत, यानी जोतने जाने में आसक्त था, यानी उसकी इतनी सामर्थ्य, उतनी ताकत नहीं थी कि वो खेतों को हल के साथ में जोत सके। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषम, अतः किसान उस कमजोर बैल, वृषम माने होता है बैल को, तोदनेन अनुमान अवर्तत, उसको जोतने के लिए क्या करता था, बहुत ज़्यादा दंडित करता था। सहऋषभ तम हल मूढ़वा गंतुम शक्ति क्षेत्र निपात, उसको आगे बढ़ा रहा था। तो वह वृषभ हल के साथ जाने में आसक्त, जाने में हीन होकर के क्षेत्र पपाते, खेत में, क्षेत्र में होता है खेत में ही गिर गया। क्रुद्ध है कृषि बले, क्रोध माने क्रोधित, यानी गुस्से में, कृषि बल है यानी किसान ने बलपूर्वक, तम उत्थापितम, यानी तम माने उसको, उत्थापित माने उठाने के लिए, बहुबारम अनेक बार, प्रयत्न अक्रोध प्रयत्न किया। तथापि माने फिर भी, तथा और अपि फिर भी, वृष यानी बैल, नोथितम नहीं उठा। फिर से देख लीजिए, कश्चित कृषक है, किसी किसान के पास, कोई बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वने आसीत, कोई किसान दोनों बैलों से खेत को जोतने का काम करता था। कुर्वने माने करता, आसीत माने था। तयो बलिवृद्ध्यो, उन दोनों बैलों में, एक है माने एक, शरीर में शरीर से, दुर्बल है कमजोर, जवेन माने हल के साथ, गंतु माने जाने में,
समर्थ नहीं था। अतः किसान तम दुर्बलम वृषभ, उस दुर्बल यानी कमजोर बैल को तोदनेन कहते हैं कष्ट देने से धकेलता हुआ। अनुमोदितान माने क्या है, तोदनेन माने होता है कष्ट देने से, अनुमान माने हाँकता हुआ आगे बढ़ रहा था, यानी उससे नहीं चला जा रहा था लेकिन उसको कष्ट देते हुए आगे बढ़ा रहा था। सह वृषभ, वह बैल हल मूढ़वा गंतुम अशक्त, हल मूढ़वा हल उठाकर और उसको ढोकर जाने में अशक्त, क्षेत्रे पपात है खेत में ही गिर गया, यानी वो हल को उठा करके और उसको लेकर के चलने में अशक्त था तो वह खेत में ही गिर गया। क्रुद्ध कृषि बले, क्रोधित किसान ने तम उत्थापितम, उसको उठाने के लिए बहुबारम अनेक बार प्रयत्न किया। तथापि वृक्ष, फिर भी बैल नोतितम नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमौ माने भूमि पर, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, भूमि पर, पतिते माने गिरे हुए, स्व माने अपने, पुत्र माने पुत्र को, दृष्ट्वा माने देखकर, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनु नाम मातु है, सभी गायों की माता, सुरभि के नेत्राभ्याम श्रोणी अविरासन, सुरभि गाय के जो नेत्र थे उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सुरभि अविराम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि के लगातार अश्रु बहने की अवस्था को देखकर सुराधिपे माने होता है इंद्र भगवान, ताम अप्रच्छन, इंद्र ने उससे पूछा, अय शुभे, अरे शुभ, किमेव रोदिषि, किस लिए रो रही है, उच्चताम इति सा, और मुझे बताइए। फिर से देखो इसको, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनु नाम मातु है, सभी गायों की माता, सुरभि के नेत्राभ्याम अश्रुणी अविरासन, नेत्रों से यानी आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सुरभि अभिराम अवस्था, सुरभि की लगातार बहते आंसुओं की अवस्था को दृष्टवा माने देखकर, सुराधिपे माने इंद्र ने ताम माने उनसे, पृच्छत माने पूछा, अय शुभे, अरे शुभ, किमेव रोदिषि, किस लिए रो रही है, उच्चता माने बताओ, ऐसा उसने कहा। साचा, और उसने ये कहा, इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है, विनिपातो न वै कश्चिद् दृश्यते त्रिदशाधिपे, अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिके। वो गए, विनिपातो न वै कश्चित्, विनिपातो माने जो कि खेत को जोतने में जो कि समर्थ नहीं था, यह जानते हुए भी, किसान यह जानता था, फिर भी उसको त्रिदशाधिपे, लेकिन फिर भी उसको कष्ट दे करके ज़बरदस्ती उससे काम करा रहा था। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो उस पुत्र के लिए सोच रही हूँ, तेन रोदिमी कौशिके, और हे इंद्र मैं उसके लिए ही रो रही हूँ कि वो इतना कमज़ोर था, दुर्बल था। किसान जानता था है कि ये हल में जोतने के लायक नहीं है, ये कमज़ोर है, ये नहीं कर सकती, फिर भी वो उसको कष्ट दे दे करके उससे काम कराता था। मैं तो उस पुत्र के लिए सोच रही हूँ जिसकी ऐसी हालत थी और फिर भी किसान उससे काम कराया जा रहा था। तेन रोदिमी कौशिके, मैं उसी के लिए रो रही हूँ। तो इस तरह से क्या है, वो जो सुरभि गाय थी जो अपने बैल रूपी पुत्र के दुख को देख करके उसको भी दुख हो रहा था और वो उसके लिए दुखी हो रही थी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इससे आगे का हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।